जय हिंद दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो एकदम तेजी सा है, लेकिन हिला कर रख देता है पूरा। बहुत लोग इसको बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखते हैं बारी बारी से, इसको घबराना नहीं है, एकदम बारीकी से देखेंगे और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा होता है, तो क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे $250 है। 250 तक इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या हमें बताना है। तो जब भी मान लीजिए 5 में 2 का 5 1 का गुणा करेंगे तो 5 होगा, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, और 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 होगा। अर्थात हमें शून्य कब प्राप्त होगा? हमें शून्य जब प्राप्त होगा, अर्थात जब हम 5 में 2 का गुणज करेंगे तो हमें 10 अर्थात शून्य प्राप्त होगा। 2 का गुणज करेंगे हम इसमें 5 में तो हमें पंक्तियों के बीच शून्य प्राप्त होगा। यही ना होगा जी, जब 2 का गुणज करेंगे तो 5 में ना तभी हमें शून्य प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर बारीकी से हम देखेंगे, घबराना नहीं है एकदम। और सिर्फ अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो 5 को यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो बच्चा हमारा यहाँ पर 1 गुणे 5 गुना के 10 गुणे 5 गुना के 15 गुणे 10 10 10 और जहाँ 25 50 तक कितने की 50। अब पूछ रहा है हमारे 5 का गुणा आ गया। अब इनमें से हम एक बार 5 में गुणा करके 1 का तो जीरो नहीं आएगा, 5 में गुणा करेंगे 2 का तो हमें जाकर जीरो आएगा। ठीक है, फिर इसमें 5 को गुणा करेंगे और 3 में तो नहीं आएगा, लेकिन 5 में हम 4 का 5 का 4 में करेंगे तो हम हमारा जीरो आएगा। तो ऐसे हमें ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करने का ट्रिक है, क्या है इस सबको ज्ञात करने का एक ट्रिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा, हम आपको बताते हैं इसका ज्ञात करने का क्या ट्रिक है। तो बताते हैं, देखिए यहाँ जो है लगातार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल है ना, लगातार प्राकृतिक संख्या गुणनफल है। लास्ट में हमारा 50 तक है, तो 50 को हम उठा लिए, क्या करेंगे 50 को यहाँ से हम उठा लिए। और इसमें जब 2 का गुणज करते हैं तभी हमें जीरो आता है, तो 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? तो 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देंगे तो हमारे कितने बार में कटेगा? तो 25 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा जी? 25 बार में। वैसे ही इस 25 को, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे? वैसे ही 25 को उठाएंगे, वैसे ही 25 को उठाएंगे और 25 में देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 12 बार आएगा, 12 गुना के 24 यानी 12 बार आएगा 2 हमारा, आएगा ना। फिर वैसे ही तीसरी बार किसको उठाएंगे? तो तीसरी बार उठा देते हैं 12 को, और 12 को 2 से भाग देंगे, अर्थात 12 में 2 कितनी बार आएगा? तो 2 6 के 12, 6 बार आएगा। वैसे ही 6 को उठा लेंगे, और 6 में 2 कितनी बार आएगा? तो 2 3 6 3 बार आएगा, आएगा ना। और वैसे ही किसको उठा लेंगे? तो 3 को उठा लेंगे। 3 में देखेंगे 3 बटा 2 कर 1, तो 2 हमारा कितनी बार आएगा? तो 2 एकम 2 एक ही बार आएगा। अब क्या करेंगे हम? तो अब यही करेंगे कि जो जितनी बार 2 आया है उन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। क्या? तो 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इन सब को हम जोड़ देंगे। तो कितना होगा? 6 2 8 3 11 12 का 12 5 17 के 7, कितना आ गया? 7। हाथ में 1 2 1 3 1 4 47, अर्थात हमारा 2 कितनी बार आया? इस संख्या में हमारा 2 कितनी बार आया? 1 से 50 तक में, तो 2 हमारा कितनी बार आ गया? 247 बार आ गया, 47 बार आ गया ना। अर्थात कि हम 5 से गुणा 47 बार, 5 से गुणा करिए इसमें, तो जीरो हमें कितनी बार आएगा? तो 47 बार आएगा, क्योंकि 2 का गुणा हमारा 47 बार आ रहा है, 2 50 तक में, और 5 हमारा 1 निकल गया, तो 5 से गुणा 47 बार में, और 5 से गुणा 2 में हम 47 बार करेंगे तो जीरो आएगा। अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा? तो 47।